बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाभारत अगर कहीं देखने को मिल रही है या फिर महाभारत की जंग अगर कहीं छिड़ गई है तो वो आरजेडी के अंदर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोहिणी आचार्य का एक के बाद एक बयान सामने आना, रोहिणी आचार्य का एक के बाद एक तमाम सवाल खड़ा करना, पार्टी पर, संजय पर सवाल दागना, तेजस्वी के सारथी पर सवाल खड़ा करना, यह बताता है कि क्या आरजेडी की ये महाभारत आरजेडी को लेकर डूब जाएगी। जी हां, दरअसल बिहार की सियासत में इन दिनों माहौल काफी गरमाया है और लालू परिवार में अब ये दूसरी फूट है रोहिणी आचार्य के तौर पर। लालू प्रसाद यादव ने पहले ही अपने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया है, परिवार से बाहर निकाल दिया है। तेज प्रताप यादव ने अपना नया संगठन भी बना लिया है। अभी यह नहीं तय किया है कि चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कहां कहां लड़ेगी, इसका भी कोई उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है। लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को उन्होंने एक बड़ा, मैं अगर कहूं तो संदेश भेजा है या रोहिणी आचार्य को ऑफर दिया है कि वो रोहिणी आचार्य चाहे तो तेज प्रताप यादव के संगठन के साथ जुड़ सकती हैं। तो क्या तिनकों की तरह अब लालू परिवार यहां ढहता चला जा रहा है? क्या ताश के पत्तों की तरह आरजेडी अब टूट रही है? और आखिरकार वो कौन जयचंद हैं जिनका बार बार जो है नाम लेते हैं तेज प्रताप यादव या जयचंद शब्द का इस्तेमाल करते हैं? कौन है जयचंद? क्या तेजस्वी यादव की पत्नी तो जयचंद नहीं है? या तेजस्वी के करीबी संजय, जो कि आरजेडी में एक बड़ा रुतबा रखते हैं, स्वयं लालू प्रसाद जो हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया है संजय को, या ये भी हम कहें कि तेजस्वी की आंख नाक कान है संजय, क्या वो जयचंद संजय हैं जिन पर बार बार तेज प्रताप निशाना साधते हैं? किसी का नाम वो नहीं लेते लेकिन जयचंद की बात करते हैं और जयचंद घर में ही होता है, या तो पार्टी में या तो परिवार में। और जैसे कि ये देखा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर यह कह भी दिया है कि उनकी बहन रोहिणी आचार्य पर किसी तरीके की कोई भी टिप्पणी ना की जाए, उन्हें ना घेरा जाए, तो ये अच्छा जो है वो रहेगा। और अगर उनकी बहन रोहिणी पर सवाल खड़े किए गए या मसला बढ़ता है तो तेज प्रताप यादव मैदान में उतरेंगे। दरअसल यहां पर जरा समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि तेज प्रताप यादव के जाने के बाद में हम क्या देखते हैं कि जो पूरी कमान है वो तेजस्वी ने संभाल ली। प्रचार प्रसार है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, कहां कहां रैली करनी है, क्या क्या काम है, वो सब तेजस्वी कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी अकेले नहीं कर रहे। तेजस्वी को कोई रास्ता अगर दिखा रहा है, अगर कोई तेजस्वी के साथ खड़ा है, कहां उन्हें काम करना है, क्या बोलना है, तमाम जो भी है, अगर वो सब तेजस्वी कर रहे हैं तो इसके पीछे उनके सारथी का बहुत बड़ा हाथ है। और वो सारथी कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है, वो है संजय। जी हां, ये वही संजय हैं जो तेजस्वी यादव की आगे वाली सीट पर बैठे नजर आए थे, जिसके बाद तो सियासी बवाल छिड़ गया, जिसके बाद तो इतना बवाल हुआ कि रोहिणी आचार्य मैदान में उतर गई और संजय पर एक के बाद एक उन्होंने निशाना साधा। दरअसल लालू परिवार और आरजेडी के अंदर संजय, जो कि एक बड़ा चेहरा है, बड़ा रोल वो रखते हैं, और तेजस्वी उनके ही अनुसार काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय इस बात को जानते हैं, भली भांति समझते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि बिहार में जो तमाम रैली हो रही है, तमाम जितनी बड़ी पार्टी आरजेडी की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है, जितने भी बड़े पार्टी के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कदम उठाया जा रहा है, वो सब
उनके सारथी संजय कर रहे हैं, यानी कि मैनेजमेंट अपने हाथ में संजय ने संभाल रखा है। तो रोहिणी को क्यों दिक्कत हुई? रोहिणी आचार्य, ये वही नाम है, ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने अपनी किडनी दान की थी लालू प्रसाद यादव को, अपने पिता को। लेकिन क्या डिमांड थी उनकी? क्या कुछ शर्तें थी उनकी? ऐसे ही दान नहीं की है उन्होंने। क्या वो आरजेडी में एक बड़ा पद चाह रही हैं? क्या आरजेडी में अपने आप को एक बड़े स्तर पर वो देखना चाह रही हैं? रोहिणी आचार्य जो कि राजनीति में एक्टिव हैं और तमाम हम आए दिन देखते रहते हैं कि वो ट्वीट्स करती हैं, वो सरकार पर निशाना साधती हैं, राजनीति में उनकी दिलचस्पी है। लेकिन संजय पर सवाल खड़ा करने वाली रोहिणी ही है। हालांकि रोहिणी ने अपनी सफाई भी दी और रोहिणी की पति की मैं बात कर लेता हूं तो उनके पति राजनीति में नहीं है, वो एक राजनीति से अलग हैं, लेकिन राजनीति में अपना चेहरा बड़ा बनाना चाहती हैं, कद को बढ़ाना चाहती हैं रोहिणी। लेकिन उनके अलावा किसी और का चेहरा, किसी और का कद आरजेडी में बढ़ रहा है, ये रोहिणी से देखा नहीं गया। यही वजह है कि तेजस्वी के सारथी कहे जाने वाले संजय पर भड़क गई रोहिणी, जिसके बाद परिवार में फूट, पार्टी के अंदर फूट, ये तमाम स्थितियां देखने को मिली। हालांकि इस पर रोहिणी ने सफाई भी दी कि ऐसा उनका कोई मन नहीं है या ऐसा उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा वो पार्टी के साथ पार्टी को तोड़ना या पार्टी से अलग होना नहीं चाहती है। तो सफाई है, अगर वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो परिवार के खिलाफ नहीं है, तो उन्होंने क्यों संजय पर निशाना साधा? तो रोहिणी आचार्य क्या सीएम बनना चाह रही हैं, पार्टी में बड़ी जगह चाह रही हैं, और जिस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं कि आरजेडी के अंदर ये बड़ी बगावत होती नजर आई है और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या बेटे के बाद अब बेटी ने यहां आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वो तो पार्टी और परिवार से अलग हो ही गए हैं, और एक बार तो वो भड़क भी गए कि भैया मेरी सभा में तेजस्वी का नाम भी मत लेना, मेरी सभा में तेजस्वी सीएम बनेंगे ऐसी कोई बात मत करना, क्योंकि ये हमें पसंद नहीं है। वो अलग मंच था, ये अलग मंच, हमारा संगठन अलग है। और यहां पर यह देखा जा रहा है कि पार्टी और परिवार से उन्हें निकाला गया, पार्टी परिवार में जगह नहीं दी गई। तेज प्रताप यादव ने तो ये तक कहा था कि कुछ जयचंद हैं जिन्होंने ऐसा किया है। और यहां पर अब देखा गया कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने सीधा सीधा संजय पर निशाना साधा, संजय जो कि तेजस्वी के सारथी हैं उनको घेरती नजर आई, इस पर बवाल छिड़ गया। तो अब ऐसे में यह माना जा रहा है कि क्या रोहिणी आचार्य ही हैं जो आरजेडी की नाव को डुबो देंगी। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी के अंदर जो कलह मची है, जो महाभारत छिड़ी है, रोहिणी आचार्य कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रोहिणी जो है वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं कर पा रही, इस बात को नहीं पचा पा रही हैं कि उनसे पीछे कोई शख्स जो ना पार्टी का, जो परिवार का नहीं है, उसे पार्टी में इतनी बड़ी जगह दी जा रही है और रोहिणी आचार्य को कुछ नहीं दिया गया है। हालांकि मीसा भारती भी राजनीति में एक्टिव हैं। तो यह देखा जा रहा है कि क्या संजय का राजनीतिक कद बढ़ने से मीसा भारती नाराज हैं, रोहिणी नाराज हैं, और रोहिणी का ट्वीट ही ये बताता है कि बिहार चुनाव से पहले आरजेडी में एक बड़ी फूट पड़ सकती है। क्या रोहिणी भी अगर खुद को पार्टी से, परिवार से अलग कर लेंगी तो ये सबसे मुश्किल घड़ी आरजेडी के लिए रहेगी।